गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोग ने टॉपिक पढ़ लिया था 10.8 मेथड। उसमें समझ लिया था कैसे क्या होता है। हम लोग को जो 10.8 हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज़ है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। और जो हमारे 5 पीक पॉइंट है और 5 लोवेस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट 5 और 5 लोवेस्ट पॉइंट का डिफरेंस सम अप करके और डिवाइडेड बाई 5, तो उससे हम लोग को निकल के आ जाता था 10.8 हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज़। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ लिया सेंटर लाइन एवरेज मेथड, रूट मीन स्क्वायर मेथड और ये 10.8 मेथड। तो हमारा यहाँ से एनालिसिस जो होता है सरफेस स्ट्रेसेस का, ये जो मेजरमेंट है सरफेस स्ट्रेसेस का, वो कंप्लीट होता है ये एनालिटिकल मेथड से। ठीक है, अभी हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग मैथमेटिकल या एनालिटिकल मेथड से हमने ये सारी चीज़ सरफेस स्ट्रेसेस की मेजरमेंट फाइंड करने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन सी, पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सरफेस फिनिश को। अब देखिए सरफेस फिनिश पे क्या क्या चीज़, देखो पहले तो हम लोग मशीनिंग करते हैं। ठीक है, मशीनिंग करने के लिए क्या यूज़ होता है, वहाँ पे हम लोग को कटिंग टूल यूज़ होता है। ठीक है, किस तरह की मशीन है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा वर्कर है वो स्किल है कि नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं पॉइंट्स क्या क्या हैं और हम लोग क्या एडअप कर सकते हैं। देखिए पहला क्या, टाइप्स ऑफ कूलेंट यूज़। कूलेंट यूज़, अब देखिए ये कूलेंट यूज़ ये डिपेंड करता है किस पे, मशीनिंग पे डिपेंड किस पे करता है, मशीनिंग। अब हमारी मशीनिंग किस तरह की, यानी मशीनिंग प्रोसेस किस तरह का है। ठीक है, यानी कि अगर हमारा मान ली मशीनिंग प्रोसेस ज़्यादा उसका नहीं है, जिससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता है, तो हम लोग वहाँ पे कम कूलेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सस्ते कूलेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हमारा मशीनिंग प्रोसेस ऐसा है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम लोग को हाई क्वालिटी कूलेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें सोचना है। ठीक है, तो ये फैक्टर इफेक्ट यहाँ पे लिखे 5 हैं, पर अपने आप से खुद को समझना है कि क्या चीज़ फैक्टर इफेक्ट मतलब सरफेस को फैक्टर कर सकती है। अब सरफेस फिनिश में और क्या चीज़, अब देखिए इसमें तो ये सारे पॉइंट लिखे हैं। टाइप्स ऑफ कूलेंट यूज़, ये आपको समझ में आ गया कि हाँ जो कूलेंट है, कूलिंग करने वाला, वो यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो सरफेस है उसमें कोई भी क्रोजन वगैरह ना हो, कोई भी फॉल्ट ना है। ठीक है, कटिंग पैरामीटर्स है, यानी कि जब हम कोई चीज़ कट कर रहे हैं, किसी की मशीनिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारे जो फीड है या स्पीड है वो जो एक्यूरेट होनी चाहिए वो रखें, ताकि ना ही हमारी अंडर कट हो, ज़्यादा कट हो, इस तरह का जो भी होता है वो सारी चीज़ें ना हो। ठीक है, वाइब्रेशंस भी अफेक्ट करता है सर। अगर किसी चीज़ में वाइब्रेशन हो रहा है और हम लोग उसके ऊपर मशीनिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी सरफेस ख़राब होने के चांसेस और इरेगुलरिटीज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब टूल का मटेरियल और वर्क पीस, मटेरियल हम जो हमारा टूल यूज़ कर रहे हैं कटिंग के लिए या मशीनिंग के लिए, वो किस मटेरियल का है, और जो वर्क पीस का मटेरियल है वो किस मटेरियल का है। ठीक है, दोनों में कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होते। इसी तरह से जो हमारा कूलेंट है वो हम कैसा कूलेंट यूज़ कर रहे हैं कि दोनों में हमारे वर्क पीस के साथ और टूल के साथ और जो हमारा कूलेंट है आपस में केमिकल रिएक्शन तो नहीं परफॉर्म कर रहा है। ये सारी चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक, अब उसके बाद एक जो इसमें पॉइंट नहीं लिखा है, वो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी कास्टिंग डिफेक्ट, जैसा कास्टिंग डिफेक्ट जो हो जाते हैं किसी भी, जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट की कास्टिंग करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी जो ब्लो होल्स हैं और या जो पिन होल्स हैं वो क्या होते हैं, वो वर्कपीस के अंदर ही ट्रैप होके रह जाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वर्कपीस के अंदर ट्रैप होके रह जाते हैं अंदर। ठीक, और जब हम इन पार्ट्स की मशीनिंग करते हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ पे मशीनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब आता है टूल, अगर ये यहाँ पे कोई हार्ड सरफेस है, ठीक है, वैसे तो ये ब्लो होल्स होगा, पर उसकी वजह से क्या होता है कि अचानक से जो है इसमें बहुत सी चेंज आता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सरफेस होती है वो हमारी ख़राब हो जाती है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि कास्टिंग करते समय कहीं कहीं कोई रेत के कण आ जाते हैं बीच में फंसे हुए, तो जब उसको हम करते हैं तो उसमें हमारा टूल ख़राब होने का और वर्कपीस की सरफेस ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो कास्टिंग के डिफेक्ट जो भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैक्टर जो सरफेस फिनिश में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब उसके बाद एक वर्कर का भी आता है कि जो हमारा स्किल वर्कर है वो होना चाहिए जब भी हम लोग सरफेस फिनिशिंग का चेक कर रहे हैं या मशीनिंग कर रहे हैं किसी भी, यानी कि स्किल वर्कर का वैसे एक चीज़ यही पॉइंट है कि जो कहाँ के पॉइंट, ये कटिंग पैरामीटर्स, यानी अगर हमारा स्किल वर्कर है तो उसको मालूम होगा कितना कटिंग पैरामीटर्स होना है, क्या फीड दें, क्या स्पीड ऑफ कट होना चाहिए, तो उसको एक्यूरेट किसी भी मटेरियल का वो मालूम होगा।
ठीक है। अगर हम किसी नॉन स्किल वर्कर को लगा देते तो वो क्या करेगा, मान लीजिए कभी वो फीड ज़्यादा कर दिया, कभी डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा कर दिया, तो उससे क्या होगा, हमारा जो सरफेस फिनिशिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी फैक्टर अफेक्ट जो करती हैं सरफेस फिनिश को। ठीक है, थैंक यू।